खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है, मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें, और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर, उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह ज़रूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हिरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी, और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती, तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में, और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने, और आज तक चालू नहीं किया। और चालू इसलिए नहीं किया, कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज ला के उतार न दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया, जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया, उन्हें अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है, सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो, और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोज़गार के अवसर कैसे मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि महंगाई कम करें, नौकरी रोज़गार का इंतज़ाम करें, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिलें। और जहाँ महंगी बिजली हो गई, सोचिए आप, जिस समय बिजली का बिल आता होगा, आम जनता को करंट लग जाता है, क्या बिल से करंट नहीं लग रहा? और फिर इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाने का नाम भी नहीं बोलते हैं। और वो बात मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ, जिस कारखाने को लग करके बिजली और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती, उसका नाम तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं लिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं बोल सकते, इसलिए बिजली की बात नहीं करते। लैपटॉप चला नहीं सकते, इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते। 4.5 साल टैबलेट देते रहे, अभी भी टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहां सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, आरएलडी को साथ लिया है, हमारे जो दूसरा अपना दल है उनको साथ लिया है, और इसी संविधान दिवस, इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादियों ने किया है। आज संविधान दिवस है, मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं संविधान दिवस की आप सबको, और साथ ही साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिसके तहत हमें और आपको अधिकार हैं, आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने का आज का दिन महत्वपूर्ण है। जहां संविधान दिवस हम मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी याद करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए, इस लोकतंत्र को भी बचाना है। कौन? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं। कौन बीजेपी के साथ जाना चाहता है? अरे बीजेपी के साथ तो अब कोई नहीं जाना चाहता, ना जनता उनके साथ है, ना किसान उनके साथ है। कौन? देखिए,
जो आना चाहेगा, जो अच्छा छवि का होगा, उसका सबको लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है और दलित और पिछड़े इनका सम्मान करने का काम। और आज जब संविधान दिवस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद करते हैं, जिनके वजह से हमें संविधान मिला है। देश की तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। बस हो गया। ये हिंदुस्तान के अंदर चीज क्या चीज? ये जन संगठन है। ये नहीं, ये कम है, ये संजय खड़ा, ये कम है, ये दीवाना कम है, या आप दीवाना कम है। नहीं, ये जन संगठन है। हमें बधाई देते हैं अध्यक्ष जी और उनके परिवार को, जो आज उनके घर में विवाह है। विवाह के कार्यक्रम में सब परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, जो माहौल है और जिस तरीके से आप पता करिए, नोएडा में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एक नेता को घेर लिया। अभी शाहजहांपुर की जानकारी करिए, अखबारों में छपा है, पहलवानों ने वहाँ के सांसद को घेर लिया। आपके बगल में प्रतापगढ़ में एक सांसद कूटे गए तमाम। अच्छा, ये जो वातावरण बना है, बीजेपी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बीजेपी नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती। सोचो, दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा बेरोजगार रह जाएगा क्या? ये सबसे बड़े सवाल है। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है, बीजेपी का झूठ पकड़ा गया। बीजेपी अब सच नहीं बोल पा रही है, इनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए जनता इन्हें हटाएगी। हो सकता है जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाई कर दे। नहीं, बूथ सम्मेलन हमारा बहुत पहले हो चुका है। अरे भाजपा का तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो सवाल नहीं है। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाते हैं। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है। कई बार गरीब बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता है जाकर के। आज सरसों के तेल की कीमत क्या हो गई? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है, वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे? वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है, न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे सोयाबीन का तेल है। हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना अच्छा लगता है। ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले, ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए आप। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो अगर नहीं लोगों को संभाल पा रही हैं तो उनका एक काम करने का तरीका है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, बीजेपी समाजवादी पार्टी क्या स्टेप ले रही है? देखिए, बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है। और ये साबित हो गया है, 3 कानून जब से वापस लिए, बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है, बड़े काम करने वालों लिया। क्या दुनिया में सोच सकते हो कि इतने कम दिनों में
सब बीमारी में थे, कारोबार ठप था, उद्योग ठप था, और कौन नंबर 1 हो गया एशिया में? जिस समय कोरोना में सब कारोबार बंद था, उद्योग बंद थे, हम आप घर में बंद थे, बाजार नहीं चल रहा था, उस समय बताओ कौन मुनाफा कमा रहा था? आज एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। हमारा किसान को क्यों नहीं कीमत मिल रही? यहाँ गन्ने का बकाया है किसान का, बिजली महंगी कर दी आपने, आप डीजल महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, खाद में से 5 किलो चोरी कर रहे हो, खाद मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? बीजेपी सरकार ने वैसे लागू जारी किया था उसको। उनका भी सम्मान पूरा किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है लोगों में झगड़ा बना रहे, जातियों का, धर्म का, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाना चाहती है मान लीजिए चलिए, और हमेशा झगड़ा लगा दी। आपको कहना चाहिए पेट्रोल कम होगा कि नहीं होगा कीमत? मान लीजिए चलिए हो गया। नहीं, वो तो ठीक कर देंगे इस बार। चलिए, धन्यवाद।